Today I am discuss about the Java. In this class we discuss the principle of object oriented. पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जावा एक्चुअल में क्या होती है और उसको फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है, एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैं डिस्कस करूंगा लेटर क्लास में। अभी मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। बहुत बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही एक प्रोग्रामिंग होती है। नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे प्रिंसिपल इंक्लूड होते हैं जिनको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अगर उसके किसी भी एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनके द्वारा जिनको फॉलो करने के बाद वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो पहला प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्ट। पहला प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है क्लास, तीसरा होता है इनकैप्सुलेशन, चौथा होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन और पांचवा होता है डेटा हाइडिंग, छठा होता है डेटा पॉलीमॉर्फिज्म और सातवां होता है इनहेरिटेंस। मतलब ये 7 प्रिंसिपल कंप्लीट बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल को और जावा इन सातों प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इसलिए जावा बन जाती है फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जावा इज द फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं डिस्कस करता हूं अपने पहले प्रिंसिपल की, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? एक अच्छा कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिस्कस करता हूं, मतलब ऑब्जेक्ट में वो सारी एंटिटीज आती हैं। मैं कह सकता हूं कि वो रियल टाइम एंटिटीज जो रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट एंड बिहेवियर, मतलब कि ऑब्जेक्ट में वो सारी फिजिकल एंटिटीज होती हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो क्या कहलाती हैं? ऑब्जेक्ट कहलाती है। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या होगा? रियल टाइम एंटिटी which represent state and behavior. स्टेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, बिहेवियर का मतलब होता है उसकी फंक्शनिंग। अब जैसे एग्जांपल की मैंने बात किया, एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे कार ले लिया, फैन ले लिया, पेन ले लिया, टेबल ले लिया, etc। मतलब ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब कि मैंने बोला कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और रिप्रेजेंट क्या करते हैं? स्टेट एंड बिहेवियर। अब मैं स्टेट ऑफ बिहेवियर की बात करता हूं तो स्टेट ऑफ बिहेवियर की मैं बात करता हूं तो स्टेट का मैंने मतलब बताया कि स्टेट मींस होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां क्या होगा? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा? जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया कार, तो कार में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जैसे कार का नेम हो गया, कार नेम हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, एड्रेस हो गया। एक्चुअल में तुम्हारी कार होगी तो तुम्हारे एड्रेस पे होगी, कार नंबर हो गया। ये क्या हो गया? दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होगा? कार नंबर, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक। बिहेवियर का मतलब हो गया, बिहेवियर मैंने क्या बोला? बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शनिंग। मतलब कि कार में क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कार का स्टार्ट होना, क्लोज होना, कार का मूव होना, ये सब क्या होते हैं? मूव होना, ये सारी फंक्शनिंग होती है। ये तो मैं डिस्कस कर रहा हूं एज अ रियल टाइम एंटिटीज। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एज अ जावा टर्म्स में, तो जावा क्या होती है? जावा एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर के टर्म्स की बात करता हूं तो जावा में कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं? तो जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यू कीवर्ड। मतलब कि एक कीवर्ड होता है जिसकी सहायता से, और उस कीवर्ड का नाम होता है न्यू कीवर्ड। मतलब कि जावा में जो ऑब्जेक्ट बनता है
वो बनता है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द न्यू कीवर्ड, मतलब कि एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट इज यूज ऑफ न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड का यूज क्या होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड, इसी को और भी घुमा के पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है। तो मैंने बोला कि बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, मतलब न्यू कीवर्ड के द्वारा ही हम लोग 99% जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं जावा में वो किससे बनते हैं, बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो आंसर होगा, अगर मैं इसका आंसर की बात करता हूं तो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वी क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा में 99% जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं न्यू कीवर्ड। और एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट बनाता है तो इसको हम लोग ट्रीट करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले समझ लो ऑपरेटर होते क्या है। ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेट करना। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर होते हैं ऐसे सिंबल जो एक्ट करते वन और मोर वेरिएबल पे, मतलब वन और मोर ऑपरेंड पे काम करने वाले ऐसे सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो न्यू हमारा क्या होता है, न्यू एक कीवर्ड होता है। अभी मैं कीवर्ड को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि कीवर्ड होते क्या है। अभी इतना समझ लो कि जो न्यू होता है कीवर्ड होता है जावा में, और इसकी सहायता से जावा में 99% ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। अब देखो अब एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स कैसे होगा, कैसे हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, कैसे हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मींस होता है फॉर्मूला। तो पहले क्या होना चाहिए, क्लास का नेम होना चाहिए, क्लास नेम जिसके रेफरेंस से ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। यहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट नेम असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट्स द असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में इक्वल टू ऑपरेटर होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। यहां से न्यू से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और इसके बाद क्लास नेम एज अ कंस्ट्रक्टर। अभी इतना समझ लो, दैट्स द कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर को बस इतना समझ लो, कंस्ट्रक्टर होता है। और कंस्ट्रक्टर ऐसे मेथड होते हैं, जैसी क्लास वैसा मेथड, और मेथड का आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके लास्ट में ये पैरेंथेसिस लग जाते हैं। जावा या किसी दूसरी लैंग्वेज में ये मेथड या फंक्शन बन जाता है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है, जैसी क्लास वैसा मेथड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अभी इतना समझ लो कि कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनका काम क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। मतलब कि और इंस्टेंस मींस होता है ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। तो ये होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू सपोज दैट मैंने एक क्लास लिया स्टूडेंट, मैंने एक क्लास ले ली स्टूडेंट, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट, किसी भी नाम से तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये योर चॉइस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफायर होता है। नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिफायर को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये क्या होगा, स्टूडेंट एज ए क्लास लिया मैंने, ऑब्जेक्ट नेम क्या लिया मैंने, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट लिया, और यहां से मैंने न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और यहाँ क्लास नेम, तो यहाँ स्टूडेंट एज ए कंस्ट्रक्टर ट्रीट होगा। तो ये होता है दैट्स द सिंटैक्स टू क्रिएट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, एक बार फिर मैं देख लेता हूं कि जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो जावा में ऑब्जेक्ट होते क्या, पहले ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। वो रियल टाइम एंटिटीज जो रिप्रेजेंट करती है स्टेट एंड बिहेवियर को, जैसे कार हो गया, फैन हो गया, पेन हो गया, टेबल एक्सेट्रा। बहुत सारी फिजिकल एंटिटी, मतलब जो भी तुम कुछ देख रहे हो रियल वर्ल्ड में, वो सारी एंटिटीज ऑब्जेक्ट कहलाती है। रिप्रेजेंट क्या करती है, स्टेट एंड बिहेवियर, जैसे कार का नेम हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, एड्रेस हो गया, एक्सेट्रा। बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शनिंग, उस कार के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग होता है। अब देखो जावा में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन जावा। तो इन जावा वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड इन क्लास। सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। तो क्लास का नेम होना चाहिए उस क्लास का जिसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट नेम
असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और क्लास नेम एज अ कंस्ट्रक्टर। यहां से स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल मैंने लिया स्टूडेंट, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, यहां ऑब्जेक्ट बनाया और यहां से न्यू और यहां से स्टूडेंट। क्लियर? तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दिमाग में आता कि क्या सर सारे ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से ही बनते हैं? नहीं, और भी मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे क्लोन मेथड होता है, इनिशियलाइजेशन मेथड होता है, जिसकी सहायता से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन 99% जावा में ऑब्जेक्ट बनते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। क्लियर?